प्रणाम साथियों। आज आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको दबाने मात्र से आपके जो पैर हैं 100 साल तक मजबूत और बलवान बने रहेंगे। पैरों की समस्याओं से बचे रहोगे और जो समस्याएं हो गई हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। और ऐसा पॉइंट अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी हो, ये जिंदा है या मर गया है, उस पॉइंट को दबाने मात्र से बॉडी में कंपन आ जाता है। आज आप सीखेंगे उस पॉइंट को उपचारित करना और कौन कौन सी बीमारी में वो पॉइंट काम करने वाला है। साथियों, ये आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा। मैं योगी ऋणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल है। साथियों, जैसा कि पूरी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, प्राण के पथ हैं, जिनको दबाने से पूरी बॉडी उपचारित हो जाती है, जिनको दबाने मात्र से बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके पैर के तलवे के अंदर मौजूद है, जो सोल ऑफ द फीट है, वहां पर है। अब ये पॉइंट से होता क्या क्या है? अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, बहुत ज़्यादा दिमाग में विचार चल रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा काम करेगा। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, रात को सोते समय भी आंख बंद करने पर विचार चल रहे हैं, दिमाग वहाँ 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 घूमता जा रहा है, तो बहुत अच्छा काम करेगा। ग्राउंडिंग पॉइंट है, इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग पॉइंट। अच्छा, दूसरा, आपके पैरों में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन है, चलते समय पैरों में दर्द होता है, पैर दुखते हैं, थोड़ा सा चलते हैं तो आप थक जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये पॉइंट वरदान है। इस पॉइंट पर टैपिंग करने से, इस पॉइंट को दबाने से आपको पैर की समस्याओं से धीरे धीरे छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है और पैर आपके मजबूत बनते हैं। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी को भी ये पॉइंट बढ़िया तरीके से रिलीज करता है। अब हम इस पॉइंट को पहले दिखा देते हैं कि ये पॉइंट होता कहाँ है। देखो साथियों, इस पॉइंट को मैं दिखा रहा हूँ, कैमरा इसीलिए आज दूर रखा है थोड़ा। ये पैर में होता है बीचों बीच, देखो पॉइंट लगा कर लाया हूँ। ये आपके पैर के तलवे के अंदर पॉइंट है। जब आप पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे तो आपके पैर के बीचों बीच एक गड्ढा बनेगा। देखो ये इस प्रकार से, ये गड्ढे जैसी बीच में ये जगह है, यहाँ पर ये पॉइंट है, सब दिख रहा होगा आपको। K1 इस पॉइंट को बोलते हैं, K1 किडनी का 1 नंबर का पॉइंट। थोड़ा मैं साइड से भी दिखा देता हूँ। जब आप इस तरीके से बैठेंगे तो ये पॉइंट इधर आपका आएगा, ये दिख रहा होगा। ये दोनों पैर में पॉइंट होता है। यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा होकर मुझे बैठना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा। ये बड़ी वाली जो हड्डी होती है, ये वाली हड्डी, और जो छोटी वाली उंगली होती है, यहाँ से रचना गुजरती, यहाँ पर ये पॉइंट होता है। इस पॉइंट को मेरे साथ दबाते रहो। ये आप 3 उंगली ले लो, 3 उंगली से यहाँ दबाओगे तो पॉइंट अपने आप आ जाएगा। साथियों, अगर किसी का पेशाब रुक जाता हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, पेशाब रुक गया हो, रेनाल डिसफंक्शन हो रहा हो, किडनी में डिसफंक्शन हो रहा हो, इस पॉइंट को दबाने मात्र से पेशाब आना कुछ देर में शुरू हो जाता है। इमरजेंसी में कुछ डॉक्टर लोग नीडल मारकर यहाँ पर चेक करते हैं कि विशेष रूप से हीलिंग साइंस में, TCM में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में और एक्यूपंक्चर में, यहाँ पर जब आप नीडल मारेंगे तो पूरी बॉडी में कंपन आता है साथियों, क्योंकि ये बहुत ही पीड़ादायक पॉइंट है। तो मालूम चल जाता है कि ये व्यक्ति जिंदा है या मर गया। अच्छा, दूसरी बात, ये ग्राउंडिंग पॉइंट है। ग्राउंडिंग का मतलब है पृथ्वी से जोड़ने वाला। इस पॉइंट के माध्यम से नेगेटिव एनर्जी भी बॉडी से रिलीज होती है और बैलेंस होती है। कई बार सिर भारी हो जाता है, हीट निकलने लगती है। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते करते भी ये सिर भारी हो जाता है, कपाल भारी हो जाता है, तो कहते हैं ठिकाने रख, दिमाग ठिकाने रख। तो ठिकाने का मतलब है जो एनर्जी ऊपर चढ़ गई है उसको रिलीज करता है, उसको नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो कराता है। इसको दबाते रहो मेरे साथ। इसको दबाने मात्र से आपको राहत मिलेगी। ऊपर से नीचे की ओर फ्लो कराता है। कई बार कई मित्रों के ऐसे सवाल भी मेरे पास आते हैं कि कोई आदमी कोमा में पड़ा हुआ है। साथियों, इस पॉइंट को, अगर K1 को, कोमा वाले को लगातार 5 मिनट दबाया जाए इस प्रकार से, सुबह दोपहर शाम, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसी संभावनाएं हैं, हालांकि दूसरे पॉइंट भी इसके साथ हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसी संभावनाएं हैं कि वो व्यक्ति जो है कोमा से शायद बाहर आ जाए। ये बीचों बीच पॉइंट है। ये दोनों पैरों में आपको उपचारित करना है। साथ में ये जो बिंदु होता है, ये बिंदु मूलाधार चक्र से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये किडनी मेरिडियन है। किडनी मेरिडियन यहाँ से शुरू होता है और ये सूक्ष्म नाड़ी कहीं ना कहीं मूलाधार चक्र से
जुड़ी हुई भी मानी जाती है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के अंदर, ग्राउंडिंग में। समझे नहीं समझ गए? तो किडनी का अच्छा कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को। ये है, एक घुटने के नीचे है, ऐसे कई पॉइंट है। तो मेरे साथ आप दबाते रहो। ये पॉइंट आपको रोज़ 2 मिनट कम से कम दबाना है, 2 मिनट। एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, चंचलता हो, चिड़चिड़ापन हो, ये सारी समस्याएं इससे दूर होती हैं। और इसको पहचानना कोई कठिन काम नहीं है। ये जो आपके अंगूठे के नीचे उभरी हुई हड्डी है ना, ये जब आप इसको ऐसे करोगे तो बीचों बीच गड्ढा बन जाएगा, बस यही पॉइंट है। ये 3 उंगलियों से इसलिए बता रहा हूँ कि वो पॉइंट पूरा लपेटे में आ जाएगा अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो। ठीक है ना? इसको इस प्रकार से दबाना है। अच्छा, दूसरा, पैरों को ताकत देने के लिए इस पर टैपिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6। कई बार आपने देखा होगा आदमी घुटने पर इस तरह से पैर चढ़ाकर ऐसा मारता है हाथ, इस प्रकार से। उसको पता नहीं होता उसकी बॉडी प्रेरित कर रही है। 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से करते रहो। इसको बबलिंग स्प्रिंग भी कहा जाता है। बबलिंग स्प्रिंग अर्थात ऊर्जा का झरना। जहाँ ये ऊपर से आने वाली एनर्जी को रिलीज करता है, डाउन करता है, वहीं पर ऊर्जा को अर्थात प्राण को भी उत्तेजित करता है। ये इस प्रकार से बैठे रहो। दोनों पैरों में करना है, सुबह, दोपहर, शाम, 3 बार। 3-3 घंटे का साथी अंतर होना चाहिए, 3-3 घंटे का अंतर। इस प्रकार से 36 बार कम से कम। कुछ ही देर में जब आप इस पर थपकी मारोगे, चिड़चिड़ापन हो रहा हो, टेंशन हो रही हो, पीड़ा हो रही हो, घबराहट हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो साथियों, वो सब रिलीज होनी शुरू हो जाएगी कुछ ही देर में। कुछ ही देर में आपको मालूम चलेगा पूरा दिमाग ठिकाने आ गया। ये 36 टाइम, 51 टाइम या 108 बार इसको खाली टाइम में थपथपाना है, दोनों पैरों में, इसमें भी और उसमें भी। और इस पॉइंट पर थपकी देने वाले की किडनी का फंक्शन कभी भी खराब नहीं होता। इस प्रकार साथियों आपको करना है। अच्छा, दूसरा, जब ऐसा कर लो खाली टाइम में, मेरे साथ अब गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अब आप क्या कर रहे हो, जो कार्बन, जो स्ट्रेस के हार्मोन्स या कार्बन ज्यादा मात्रा में ब्लड में घूम रहा है, उसको रिलीज कर रहे हो डीपली। डीप एक्सेल, डीप इनहेल, गहरा लंबा श्वास, धीरे धीरे श्वास बाहर, धीरे धीरे श्वास अंदर लेंगे, धीरे धीरे श्वास भीतर, धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। साथियों, इतना करेंगे, निश्चित रूप से आप देखेंगे तुरंत असर आएगा। इस पॉइंट को जरूर ट्राई करना। साथियों, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि वीडियो को शेयर करने का मतलब आप जनता की सेवा कर रहे हैं। सेवा करना बहुत बड़ा कर्मयोग माना गया है। कमेंट करके पूछ लेना, कुछ परेशानी हो, कुछ समस्या हो, और अपना अनुभव जरूर शेयर करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जीवन बदलने वाले वीडियोस लगातार आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।